जय श्री कृष्णा साथियों। आज है वरुथनी एकादशी जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो आज हम इसी एकादशी के माहात्म्य को जानेंगे और इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्या इसकी कथा है और क्या इसमें फलाहार करना चाहिए। तो बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से फल की प्राप्ति होती है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नाश करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्षों तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परम लोक को जाता है और स्वर्ग को प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान और भूमि के दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। मतलब देखिए आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण जी कि हाथी के दान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है भूमि का दान, और वहीं भूमि के दान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है तिलों का दान, और सबसे ज़्यादा उसके बाद श्रेष्ठ बताया स्वर्ण का दान, और स्वर्ण से भी ज़्यादा श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अन्न का दान। तो साथियों, आपको जब भी मौका मिले अपने आसपास के कुछ ऐसे लोगों को अन्न का दान जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि अन्न का दान स्वर्ण के दान से भी श्रेष्ठ है, बाकी सभी दान से भी श्रेष्ठ है। वो कहते हैं अन्न के दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। तो देखिए कि अन्न का दान कितना महत्वपूर्ण हो गया। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। विरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर का फल मिलता है। अगर आपकी कन्या नहीं है और आपको कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है तो वरुथनी एकादशी का व्रत कीजिए, आपको इसमें अन्नदान का भी फल प्राप्त होगा और कन्यादान का भी। आगे कहते हैं, जो मनुष्य लोभ वश कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनके पुण्यों को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी तथा द्वादशी के दिन निम्नलिखित मैं जो बताने जा रहा हूं अभी आपको, वो 12 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। अगर आप वरुथनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको या तो वो दशमी को या द्वादशी के दिन निम्नलिखित मैं बताने जा रहा हूँ 12 वस्तुओं का आपको त्याग करना चाहिए। वो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरी वस्तु उड़द की दाल, उड़द की दाल का आपको त्याग कर देना चाहिए। मसूर की दाल, चना, कोदों, शाक, मधु, मधु मतलब शराब का सेवन की बात हो रही है, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना और शराब, स्त्री प्रसंग, बैल की पीठ पर सवारी करना और व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए।
तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, हिंसा, क्रोध, असत्य भाषण आदि सब का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस दिन रात्रि जागरण करके भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वह पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यमराज से डरने वाले व्यक्ति को अवश्य ही वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण जी भगवान की जय। अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस व्रत में आपको किस प्रकार का फलाहार करना चाहिए। इस दिन खरबूजे का प्रयोग करना चाहिए, आपको खरबूजा खाना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये वरुथनी एकादशी खरबूजे के सीजन, जो हमारा ऋतुओं का क्रमवार तरीका होता है, बदलती है, तो ये खरबूजे के सीजन में ही ये वरुथनी एकादशी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें खरबूजे का प्रयोग करना चाहिए। खरबूजे के साथ साथ अन्य ऐसे फल भी खाने चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो और जो पानी में उपजते हों। उसके साथ ही साथ आलू व दूध की वस्तुएं भी ले सकते हैं। और बाकी पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ों का उल्लेख किया है कि क्या आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से ये थी वरुथनी एकादशी का महात्म्य, और ये था वरुथनी एकादशी की कथा, जो कि वैशाख कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो आप सभी का मंगल हो। इस मंगल कामना के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनका पालन करें। मैं ये सभी बातें आपको प्रामाणिक स्रोतों से बता रहा हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार का संशय में आप लोग ना रहें। बोलिए श्री भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए विष्णु भगवान